Hello, students, and welcome to the class of English. So, as we have already done the first section of chapter number 3 of our English book Panorama, so in this session, we will study about our second story, that is Swayamvar, written by Suniti Namjoshi. So here I want to tell that both of these stories, the earlier one, the guitar player, and this second part, Swayamvar, these both of the stories have been taken from Suniti's famous book Feminist Fables. Okay, so uh, again, Swayamvar also focuses on the harsh face of society against women. जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि गिटार प्लेयर, उसके अंदर भी एक गर्ल की स्टोरी है, एक विमेन की स्टोरी है. सो इन दिस स्टोरी ऑल्सो शी ऑल्सो फोकसेस ऑन द बैड इम्प्रेशन ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट विमेन. सो now talking about this story Swayamvar, mainly it throws a light on the women's freedom. ओके, सो फ्रीडम या लिबर्टी की यहाँ पर बात ज़्यादा होती है. यहाँ पर जो बात की जाती है वो क्या है कि कुछ सर्टेन सेट ऑफ रोल्स बना दिए गए हैं हमारी सोसाइटी ने फिर विमेन. ओके, एंड अ वुमेन वांट्स हर फ्रीडम. ओके, एंड हाउ शी वॉन्ट्स टू लेबल हर ओन आइडेंटिटी इन द सोसाइटी, उसी के ऊपर बेस ये स्टोरी जनरेट की गई है. ओके, सो बिफोर गोइंग directly to the story, first of all we'll discuss about some of the keywords which are used during this session. Okay, so the first word is swayamvar. So swayamvar, we all know it's a Hindi word, and right from the ancient times we are very familiar with this word swayamvar. ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट लॉर्ड राम एंड माता सीता, तो उनके टाइम पर जब उनकी वो जो मैरिज सेरेमनी हुई थी, सो दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन द स्वयंवर ऑल्सो. ओके, सो स्वयंवर मीन्स द चूजिंग ऑफ अ हस्बैंड बाय द ब्राइड इटसेल्फ, यानी जो ब्राइड है, दुल्हन है, वो खुद अपना जो हस्बैंड है वो चुनती है. ओके, एंड मेनली स्वयंवर में क्या होता है कि कोई ना कोई टेस्ट या कोई ना कोई कंडीशन रखी जाती है, एंड whosoever will fulfill that, यानी एक गैदरिंग बिठाई जाती है. ओके, those persons who are willing to marry that girl or the bride. ओके, सो उनके लिए एक कंडीशन बिठाई जाती है, एंड whosoever got accomplishment to fulfill that test or condition, then the girl marries that person. ओके, सो दैट इज कॉल्ड स्वयंवर. नेक्स्ट इज ग्रीव्ड. ग्रीव्ड या हम बोल सकते हैं जैसे ग्रीफ वर्ड बोलते हैं. सो ग्रीफ का मतलब क्या होता है, सैड और समथिंग सॉरो. ओके, सो ग्रीव्ड एक वर्ब फॉर्म है. ओके, सो दैट मीन्स फेल्ट सैड और सॉरोफुल. ओके, जिसके अंदर हम दुखी फील करते हैं, दैट स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड ग्रीव या ग्रीवेंस. ओके, नेक्स्ट इज डॉलफुली. ओके, सो डॉलफुली मीन्स सैडली और मॉर्नफुली, यानी बहुत ही उदासीनता के साथ. ओके, इट्स एन एडवर्ब फॉर्म. ओके, नेक्स्ट इज प्रोक्लेम्ड. येस, दिस इज अ वेरी फैमिलियर वर्ड. वी हैव ऑलरेडी डन दिस वर्ड इन अ प्रीवियस चैप्टर नेम्ड द टाइगर किंग. वहाँ पर भी हमने इस वर्ड के बारे में जिक्र किया था, प्रोक्लेम्ड, जहाँ पर टाइगर किंग प्रोक्लेम करते हैं कि अगर किसी ने टाइगर हंटिंग की तो उसकी जितनी भी वेल्थ एंड प्रॉपर्टी है वो सीज कर ली जाएगी. राइट, सो प्रोक्लेम्ड अगेन अनाउंस्ड ऑफिशियली या डिक्लेयर, किसी भी चीज़ को ऑफिशियली डिक्लेयर करना या अनाउंस करना, दैट इज कॉल्ड प्रोक्लेम्ड. ओके, सो जस्ट कीप दिस वर्ड इन माइंड. ओके, नेक्स्ट इज जैम्ड. जैम्ड जैसे ट्रैफिक जैम हम सिमिलर वर्ड यूज़ करते हैं, तो जैम्ड का मतलब क्या होता है, क्राउडेड और ब्लॉक्ड एन एरिया विद पीपल और थिंग्स. किसी भी जगह को लाइक हमारा कई बार कंप्यूटर भी जैम हो जाता है. सो कंप्यूटर जैम होना या ट्रैफिक जैम होना, दैट मीन्स एन एरिया और स्पेस विच इज़ क्राउडेड बाय समथिंग, जो बहुत सारी चीज़ों या लोगों से भरा होता है, दैट इज़ कॉल्ड जैम्ड. ओके, नेक्स्ट इज एक्नॉलेज. एक्नॉलेज मीन्स टू introduce something या to tell about something which is very true. okay, so admit that something is true, ये admit करना कि ये सही है वो बात. okay, that is called acknowledge. नेक्स्ट इज बीटन. बीटन एज इन हम नॉर्मली बीटन का वर्ड मीनिंग जो है वो सुनते हैं कि मारना या कैसे करना. ओके, बट हेयर बीटन का मतलब ये है कि टू गेट डिफीटेड बाय समवन, किसी से हार मान जाना, दैट इज कॉल्ड बीटन. ओके,
एंड द लास्ट वन इज़ रोड. रोड यानी कि जैसे हम लाइन्स के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, द लायन रोर्स. ओके, सो रॉर का मतलब होता है टू क्रिएट अ वेरी लाउड साउंड. ओके, दहाड़ के कुछ बोलना, यानी अपना जो वोकल, हमारा जो कॉर्ड होता है उसको बहुत ही लाउडली यूज़ करना. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड रोड. मेड अ लॉन्ग डीप एंड लाउड साउंड. ओके, सो सेम इज़ द मीनिंग. So I hope you have got the keywords. Okay, and let's go through the chapter and study about the story. So as I was telling you कि जो ये जो स्टोरीज़ हैं, द गिटार प्लेयर एंड द स्विमर, बोथ हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक फेमिनिस्ट फेबल्स. तो इस स्टोरी के अंदर भी हम ऐसी ही एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसके अंदर एक विमेन के बारे में स्टोरी है. ओके, एंड फेमिनिस्ट का मतलब होता है जहाँ हम फेमिनिज्म या फेमिनाइन यानी फीमेल के बारे में पढ़ते हैं. ओके, एंड फेबल्स मीन्स अ शॉर्ट स्टोरी. ओके, जिसका कोई लेसन नहीं होता. ओके, बट हैज़ अ डीप मीनिंग बिहाइंड दैट. ओके, उसको फेबल्स बोलते हैं. तो उस फेमस बुक के अंदर से ही ये छोटी सी जो स्टोरी है उसका एक्सट्रैक्ट लिया गया है. ओके, सो लेट्स रीड दिस पोइम एंड विल कम टू नो कि क्या है इस पोइम में, और क्या जो सुनीति नामजोशी हैं वो क्या पिक्चर डिपिक्ट करती हैं विमेन की इस सोसाइटी के अंदर. ओके, सो आई विल रीड फॉर यू. Once upon a time, there was a little princess who was good at whistling. Don't whistle, said her mother. Don't whistle, said her father. अब स्टोरी कैसे बिगिन होती है कि एक बार एक लिटिल प्रिंसेस होती है, राजकुमारी होती है, एंड उसको विस्लिंग करने का यानी सीटी बजाने का बहुत शौक होता है, यानी बहुत अच्छा बजाती भी है वो. लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, हर पेरेंट्स बोथ मदर एंड फादर, वो उसको डिनाई करते हैं, हमेशा मना करते हैं कि तुम विसल मत करो. ओके, बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट एंड वेंट ऑन विस्लिंग. अब बच्चे तो बच्चे हैं, सो शी वॉज वेरी गुड एट विस्लिंग, और वो हमेशा बजाती रहती थी इन ऑल हर टाइम. ओके, ईयर्स वेंट बाय एंड शी बिकेम अ वुमेन. अब एज शी ग्रो ओल्ड, अब वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं, सो लिटिल प्रिंसेस से अब वो क्या बन चुकी हैं, विमेन. ओके, बाय दिस टाइम शी विसल्ड ब्यूटिफुली. अब इस टाइम तक क्या है, प्रैक्टिस कर रही है, बजाती रहती है. शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ विस्लिंग. अब बड़ी होते होते वो काफ़ी परफेक्ट हो गई है विस्लिंग करने में. हर पेरेंट्स ग्रीव्ड. अब उसके पेरेंट्स काफ़ी निराश हुए हैं. वट मैन विल मैरी अ विस्लिंग वुमेन. अब उनके क्या डाउट्स होते हैं कि कौन सा ऐसा आदमी है जो एक विसल बजाती हुई वुमेन से शादी करेगा. ओके, सो हर पेरेंट्स वर वेरी वरीड अबाउट हर. एंड हमारी सोसाइटी क्या है कि कुछ एक्चुअली दैट आई वॉज टेलिंग यू बिफोर, हमारी सोसाइटी क्या है कि कुछ ऐसे नॉर्म्स बना दिए गए हैं या कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स बना दिए गए हैं कि जिसके अंदर क्या है कि जो विमेन है वो अपने आप को पुट नहीं कर सकती, अपनी आप की आइडेंटिटी नहीं बना सकती. यानी कि मतलब ये है कि उन चीज़ों को जो वो सेट ऑफ रूल्स है या फिर नॉर्म्स हैं वो करने के लिए विमेंस आर नॉट अलाउड. ओके, जो विमेन हैं दे आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन दोज एक्टिविटीज़. सो सच एन एग्जाम्पल वॉज विस्लिंग. उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दुखी हैं, दे आर फीलिंग सैड कि अब कौन आदमी उससे शादी करेगा. सेड हर मदर. मदर ज़्यादा परेशान होती है उसकी शादी के लिए. ओके, सेड हर मदर डॉलफुली. वेल, सेड हर फादर, वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट. अब जो फादर हैं ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर डॉटर, तो अबाउट हिज डॉटर. तो क्या बोलते हैं कि हम फिर भी क्या है, वी विल मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. बेस्ट आउट ऑफ इट का मतलब क्या है कि हम इसके अंदर से भी क्या है कि कोई ना कोई सबसे बेस्ट जो पर्सन है, सबसे बेस्ट जो ग्रूम है वो अपनी बेटी के लिए मैं ढूंढूंगा. आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम एंड द प्रिंसेस इन मैरिज टू एनी मैन हु कैन बीट हर एट विस्लिंग. अब कंडीशन, एज आई टोल्ड यू कि स्वयंवर के अंदर क्या है कि कंडीशन रखी जाती है. सो ही हैड ऑफर्ड द कंडीशन दैट कि उसकी जो आधी किंगडम है, हाफ ऑफ हिज किंगडम, वो किसको दे देंगे, उस प्रिंस को दे देंगे. एंड क्या है कि कंडीशन क्या है कि जो भी उसकी प्रिंसेस को यानी उनकी जो डॉटर है उनको विस्लिंग के अंदर डिफीट कर देगा. ओके, सो ही वॉज अ वेरी स्मार्ट पर्सन. द किंग्स ऑफर वॉज ड्यूली प्रोक्लेम्ड. अब जो किंग का ऑफर है इट वॉज डिक्लेयर्ड. Okay, and soon the palace was jammed with suitors whistling. अब
जो पैलेस है, पूरा महल है, वो क्या है, पूरा जैम हो गया था. जैम यानी अगेन इट वॉज क्राउडेड बाय मैनी ऑफ द पीपल. ओके, एंड जैम्ड विद सूटर्स. सूटर्स हेयर इज द अनदर वर्ड. ओके, सो सूटर्स का मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए या किसी असाइनमेंट के लिए गैदर होते हैं. ओके, सो दैट आर कॉल्ड सूटर्स. सो जो सूटर्स हैं वो पूरे पैलेस के अंदर भर चुके थे एंड दे वर विस्लिंग. अब हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है उस क्वीन से, उस प्रिंसेस से शादी करने के लिए. इट वॉज वेरी नॉइजी. अब हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, सो द पैलेस वॉज वेरी नॉइजी एट दैट टाइम. मोस्ट वर टेरिबल एंड अ फ्यू वर गुड. अब उनमें से कुछ तो बहुत ही, यानी बहुत तो ऐसे थे जो बहुत ही टेरिबली विस्लिंग कर रहे थे, एंड अ फ्यू वर गुड, और थोड़े क्या है कि कुछ अच्छा विसल कर रहे थे. बट द प्रिंसेस वॉज बेटर एंड बीट देम इजीली. लेकिन जो प्रिंसेस थी, शी वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल, तो वो बहुत ही अच्छा बजा रही थी. एंड बीट देम इजीली, और उनको बहुत ही आसानी से उन्होंने बीट कर दिया. द किंग वॉज डिसप्लीज्ड बट द प्रिंसेस सेड. अब जो प्रिंसेस है, शी वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल और सबको हरा दिया था. तो अब जो किंग है वो तो काफ़ी डिसप्लीज्ड हो गया था, काफ़ी निराश हो चुका था कि अब क्या करें. लेकिन प्रिंसेस ने एक कुछ स्टेटमेंट देती हैं. वो क्या बोलती हैं, नेवर माइंड फादर, नाउ लेट मी सेट अ टेस्ट एंड परहैप्स सम गुड विल कम आउट ऑफ इट. अब प्रिंसेस क्या कहती है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, मैं एक टेस्ट रखना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि शायद उसके अंदर से कोई हमें बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा. देन शी टर्न टू द सूटर्स. अब वो सूटर्स की तरफ फेस करती है एंड शी आस्क्ड समथिंग, डू यू एक्नॉलेज दैट यू वर बिटन फेयरली. अब क्या क्वेश्चन पुट करती हैं वो कि क्या आपको लगता है कि आपको जो हराया गया है, क्या आपको फेयरली हराया गया है, यानी आप मानते हो कि आप सच में विद ऑनेस्टी एंड विद सुप्रीमेसी कि आपको हरा दिया गया है. नो, दे ऑल रॉड. अब जितने भी सूटर्स थे सारे ना बोलते हैं, सारे नो बोल देते हैं. ऑल एक्सेप्ट वन. अब एक उनमें से होता है जो नो बोल देता है, सॉरी वो हाँ बोल देता है. एंड एक्सेप्ट हिम ऑल सेड नो. वी थिंक इट वॉज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक. अब जितने भी वहाँ पर सूटर्स होते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि ये कुछ एक मैजिक ट्रिक थी, और या फिर कुछ इस तरीके का मजाक था जो जिसकी वजह से क्या है, हमें फेयरली बीटन नहीं किया गया है. बट वन सेड. अब जो वो एक पर्सन था जिसने येस बोला था, ही सेड येस ही सेड आई वॉज बीटन फेयरली. नाउ दैट पर्सन ही एडमिट दैट कि उसको बहुत ही फेयरली बीटन किया गया है बाय द प्रिंसेस. द प्रिंसेस स्माइल्ड. अब प्रिंसेस खुश हो जाती है. वाई, इसका रीज़न पढ़ते हैं. एंड टर्निंग टू हर फादर शी पॉइंटेड टू दिस मैन. अब अपने फादर की तरफ देखते हुए अपने फादर की तरफ देखती है और पॉइंट आउट किसको करती है, उस पर्सन को. एंड क्या बोलती है, इफ़ ही विल हैव मी शी सेड आई विल मैरी हिम. कि अगर वो हाँ कर दे या वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, देन आई विल मैरी हिम, यानी मैं उस पर्सन से शादी करने को तैयार हूँ. सो हेयर द स्टोरी डिपिक्ट्स दैट a woman wants her freedom. Okay, he wants that whatever she is, the society should accepts her as she is. Okay, and in the story she also wants that she wants a companion who believes in her, who accepts her. Okay, उसको accept करें, उसकी जो खामियां हैं, उसकी जो खूबियां हैं, कुछ भी whatever it is. So he should accept her with all of the things, all of the flaws and all of the talents and possessions. Okay, so यहाँ पर एक और मैसेज भी दिया जाता है that in the earlier when we started this story कि जो गर्ल की whistling है, it was her own talent, but the family and the society they never agree to that. हमारी जो सोसाइटी है या जो हमारी फैमिली है, वो बहुत बार ऐसा होता है कि वो हमारे टैलेंट को या वो उन जो विमेन है उनकी पावर को या उनके टैलेंट को क्या है, हमेशा अनदेखा कर देती है या उनसे अग्री नहीं कर पाती है. ओके, सो दैट इज़ अ फाइट ऑफ विमेन अगेंस्ट द सोसाइटी. ओके, सो इन बोथ द स्टोरीज आर वेरी they are very relevant to the today's state of society. आज के टाइम की अगर बात की जाए तब भी क्या है, बहुत सारे ऐसे स्टेट ऑफ रीज़न हैं. ओके, जहाँ पर जो विमेन हैं दे आर अंडर प्रेशर, दे आर
underestimated by the people, and by the man, you know. Okay. And the world, or you can say the society, thinks that the man is more superior. The man is superior to women, okay, in all the terms. So ये जो स्टोरी है बाय सुनीति नामजोशी, तो वो इसी चीज़ को, इसी स्टेट ऑफ मैटर को क्या है, बहुत ही रेलिवेंट करता है. ओके, सो आई होप यू हैव गॉट द स्टोरी. Okay, and it's a very nice, both the stories are very nice. Okay, just read it once again and have a happy day. Thank you.